कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि कंचन मैडम का जो ऑफिस था कहीं ना कहीं थाना से ज़्यादा भीड़ उनके ऑफिस में रहता था। आखिर ऐसा क्या वजह था? क्या देखिए सुनिए, थाना में जो होता है, आप जो भीड़ की बात कह रहे हैं, तो थाना में क्या होता है कि थाना में सबकी सुनवाई नहीं होती है। मेरा सवाल ये है आपसे कि कंचन मैडम गलत है या सही है? दर्शक जानना चाहते हैं आप। मेरे हिसाब से अगर जानिएगा तो वो गलत हैं भी और नहीं भी हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कुछ दिन में ये जो वीडियो वायरल हो रहा है गाली गलौज का, वहाँ वो गलत हैं, है ना? वहाँ वो गलत हैं। अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। और सबसे बड़ा कि क्लाइंट को तो छोड़िए, उन्होंने कोर्ट में जाके किसी वकील को काला कौआ कहा, अरंडवा कहा। मैंने वीडियो देखा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महिला पर जो अभी लगातार वायरल हो रहे थे और इनका लगातार ऑडियो वायरल हो रहा है। कंचन मैडम जो कहीं ना कहीं एक वकील के बोले थे काला कौआ। चलिए इसी पर बात करेंगे। बगल में नीरू मैडम है। कैसे हैं मैडम? ठीक है सर। मैडम देखा जा रहा है कि कंचन मैडम कहीं ना कहीं वो संस्था से जुड़ी हुई थी। आप भी संस्था से जुड़े हुए हैं कि नहीं? जी हैं। चलिए दर्शक आपको भी पहचान रहे हैं और मेरे चैनल पर लगातार इनका वीडियो आया था। लेकिन सवाल ये रहेगा मैडम कि क्या एक संस्था को अश्लील तरह से भाषण मतलब बोलना चाहिए किसी के प्रति? जैसे कि एक वकील को बोला गया काला कौआ, क्या कुछ कहिएगा? नहीं सर, किसी भी संस्था को क्या, किसी भी महिला को कोर्ट में या कहीं भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना? कोर्ट ही नहीं, किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार मतलब नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई कोर्ट हो या सामाजिक में हो या पर्सनल हो। गलत भाषा का प्रयोग गलत है सर। चलिए हम आपके मतलब भाषा से लोग सुनना चाहते हैं, क्या कंचन मैडम सही है या गलत है? एक शब्द में। जी, मैं गलत तो उनको नहीं कहूँगी। क्यों नहीं कहिए? देखिए सर, एक मिनट मेरी बात को सुनिए। आप जैसे कह रहे हैं कि वो गलत हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका सिर्फ एक हम गलत क्यों बोले? हम नहीं बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि कंचन मैडम गलत है या सही है? दर्शक जानना चाहते हैं आप। मेरे हिसाब से अगर जानिएगा तो वो गलत हैं भी और नहीं भी हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कुछ दिन में ये जो वीडियो वायरल हो रहा है गाली गलौज का, वहाँ वो गलत हैं, है ना? वहाँ वो गलत हैं। अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। और सबसे बड़ा कि क्लाइंट को तो छोड़िए, उन्होंने कोर्ट में जाके किसी वकील को काला कौआ कहा, अरंडवा कहा। मैंने वीडियो देखा है। तो वो गलत हैं। लेकिन उनका काम करने का जो तरीका है वो काम बहुत अच्छा करती हैं। मैं उनके साथ बैठी में हूँ, उनका नेचर भी अच्छा है। लेकिन कहा जाता है ना सर, कभी कभी इंसान अंदर से उनको क्या फील हुआ कि वो जाके सीधा कोर्ट में वकील साहब से भिड़ गई। नहीं, उनको बारे में बोला जाता कि कहीं ना कहीं वो क्या बोलता है, एक आईएएस से भी ज़्यादा बहुत बड़ा पद में दिख रहे थे। देखिए सर, हम आईएएस और जज और वकील हम हर बाइट में यही कहते हैं कि हम जज या मेरा कोई भी क्लाइंट भी आता है तो हम यही कहते हैं कि देख बाबू, हम तुम्हारा काम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो हम जज वकील से ज़्यादा बढ़कर नहीं हैं। जो भी होगा तुम्हारा वकील साहब बहस करेंगे, जज साहब फैसला सुनाएंगे, है ना? या प्रशासन का सहारा लो। तो हम ये तीनों से आगे अपने आप को नहीं मानते हैं सर। हम एक समाज सेविका हैं। समाज के होने वाले गंदगी को रोकेंगे, समाज में जो गलत हो रहा है उसको रोकेंगे। लेकिन हम अपने आप को कहेंगे कि हम वकील या जज हैं, तो ये हम शुरू से नहीं कहते हैं सर। प्रशासन को तो हम कहते ही नहीं कि हम प्रशासन है। अच्छा मैडम, कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि कंचन मैडम का जो ऑफिस था कहीं ना कहीं थाना से ज़्यादा भीड़ उनके ऑफिस में रहता था। आखिर ऐसा क्या वजह था? क्या देखिए सुनिए, थाना में जो होता है, आप जो भीड़ की बात कह रहे हैं, तो थाना में क्या होता है कि थाना में सबकी सुनवाई नहीं होती है ना? और हमारा इसीलिए थाना वाले सर लोग जो होते हैं, प्रशासन हमारा सपोर्ट करते हैं कि चलिए कम से कम इन लोग के, देखिए थाने वाले भी अपने एक दायरे में बंधे हुए हैं, है ना? वो अपने वर्दी में बंधे हुए हैं। वो लोग को भी जितना बेचारे को कहा जाएगा उतना ही करेंगे। लेकिन हम मतलब महिलाएं जो संस्था खोली हुई हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उनको एक सामाजिकता रूप से समझाते हैं, समझा सकते हैं दोनों पार्टी को, लड़का हो या लड़की, वो दोनों को समझा सकते हैं कि बाबू ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वैसे मत करो। लेकिन प्रशासन सबके घर पे जाके नहीं समझा सकता है सर। तो हमारी संस्था में इसीलिए भीड़ लगी रहती है कि हम लोग एक समाज मतलब
सामाजिक तौर से समझाते हैं। अगर समझ गया, और हम लोगों ने समझाया भी है, कंचन मैडम ने भी बहुत ऐसे घर बसाए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन बोला तो जा रहा सोशल मीडिया पर, ये लोग घर बसाते नहीं है, जहाँ तक घर बिगाड़ने का काम करते हैं, सिर्फ पैसा लूटते हैं बस। नहीं, ये गलत बात है। जो भी ये बात बोलते हैं कि संस्था पैसा लूटती है या घर नहीं बसाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अगर हम लोग घर नहीं बसाते तो हमारे पास इतनी भीड़ नहीं रहती। आपने जैसा कहा कि थाने से ज़्यादा हम लोग के पास भीड़ रहती ये बोला जाता कि जो क्लाइंट एक बार आ जाती है वो दोबारा फिर कान कनेक्ट कर भाग जाती है। ये मैं और संस्थाओं की बात नहीं करती, लेकिन आज तक आपको मैं बता दूं, मेरी पुराने क्लाइंट मेरा हाल चल लेते हैं। हालचाल मैं अपनी जी मैडम कैसी हैं, आपका वीडियो देखें, ये वो, तो मैं और लोग की बात नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब एक बात बताइए, जब हम आपका काम सॉल्व ही कर दिए तो पुराने क्लाइंट को हमारे ऑफिस से ज़रूरत क्या रहेगा? जैसे कि जो जिसका न्याय नहीं मिल पाता है वो दोबारा नहीं आ पाते हैं। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? कॉल कीजिए कि मैडम आपने मेरा काम नहीं किया, मेरा न्याय नहीं, हमको न्याय नहीं मिला है, हमको न्याय दिलवाइए। तो हमारी संस्था का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको न्याय दिलाएं। हाँ, अगर आपसे नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सीधा कहिए कि बाबू हमसे जितना बन पड़ा हमने किया, अब आप कोर्ट का सहारा लो। कोर्ट का सहारा लो जी। अच्छा मैडम, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कंचन मैडम के साथ और समीर चौधरी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और कंचन मैडम माफ़ी मांग रहे हैं समीर चौधरी से, बोल रहे हैं कि जो गलती हुआ आपसे नहीं होगा, और समीर चौधरी भाऊजी बोल रहे हैं कंचन मैडम को। क्या कुछ कहिएगा, ये सब क्या सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है? देखिए, वो तो समीर भाई का और कंचन मैडम का रिश्ता क्या है। अब भौजी कह रहे हैं कि दीदी कह रहे हैं, वो दोनों का प्रश्न। आप नहीं देखें वीडियो? नहीं, हम वीडियो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हम वीडियो नहीं देखे? हमने तो वहाँ भी बोला हमने नहीं, हम क्यों बोलेंगे? वो भौजी किस रिश्ते से कह रहे हैं? देखिए, हर रिश्ता अपने दायरे में है ना, उनको भौजी बनाए होंगे तो भौजी कह रहे हैं, है ना। अब माफी जो मांग रहे हैं वो देखिए, तो वो समीर भाई, हाँ मैंने देखा है कि कॉल पे ये मतलब समीर भाई ने कॉल किया है, तो लेकिन वहाँ भी वो गलत लैंग्वेज का ही यूज कर रही हैं। मीडिया वालों को गाली तो दी है। मैं यही कह रही हूँ मैम से कि मैम गलत लैंग्वेज ही क्यों? अगर आपको परेशानी है तो हम संस्थाएं एक जगह मिलकर, ऐसा नहीं है कि हम आपको गलत कहते हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ मैं जान रही हूँ कि आप अभी गुस्से में मतलब टेंशन में बौखलाई हुई हैं। उनकी थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। जो महिला इतने दिन से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। जी मैम, आप बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, चलिए रुकिए, हम सवाल आपका मेरा रहेगा। जैसे बोले कि कंचन मैडम अच्छा काम करी है, जब उन पर FIR हुआ है तो जो समाज से भी अच्छा है वो अभी तक सोशल मीडिया पर एक भी मतलब पब्लिक को जो उनको चाहने वाले हैं एक भी बात उनका नहीं आया है कि बाबू इस तरह से हम प्रॉब्लम में है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कोई डर के मारे संस्था, ये भी बाजार में मार्केट मारा कि उनका संस्था बंद होने वाला है। आप बोल रहे हैं समाज से भी वो अच्छा है। देखिए, आप कैसे कह रहे हैं कि उनका संस्था बंद होने वाला है? वो लाइव आकर बोली तो हैं कुछ बातें, बोली है लाइव आई तो हैं, शायद कोर्ट में आने के बाद मैं थोड़ा अभी तक कोई सोशल मीडिया पर उनका कोई बात नहीं आ रहा है, कोई मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। जब वो सही है तो क्यों नहीं आ रहे हैं? ये गलत बात है मैम। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको सामने से आकर आप अपनी सफाई, अपनी बातों को रखें। हाँ, क्योंकि देखिए आप गलत नहीं हैं, ये मैं कहती हूँ, सब कोई कह रहा है। हाँ, थोड़ा सा आपके उग्र व्यवहार को लेकर सब इस बात से भी दुखी हैं आपसे कि आपका लैंग्वेज गलत है। आपका काम करने का बहुत अच्छा तरीका है, आपका लैंग्वेज गलत है। तो मैं प्लीज़ मैम, आप लोगों को आकर अपनी बातों को रखिए कि हाँ मैंने क्यों बोला, किस लिए बोला। और मैं यही चाहूँगी मैम कि बदनामी से अच्छा है कि अगर आप वाकई आप मुंह छुपा कर बैठी रहेंगी तो आपको सब गलत कहेंगे। तो मैम आकर सामने से सच का सामना कीजिए। अभी आप देख रही हैं कि आपके पति भी आपके खिलाफ मतलब देशवा न्यूज पे आकर बोल रहे हैं। तो मैं इनके पति से भी 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि सर, जब आप लोग का केस कोर्ट में चल रहा है और इतने दिनों से आपको यही मौका मिला था जब वो खुद महिला फंसी हुई हैं, ठीक है, आप अलग पति का आरोप है कि वो हमको पर केस इतना केस कर दिया कि मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। ठीक है, मान लिए कि आप पे केस कर दिया। मैं सर को बोलूँगी, मैडम के सर हस्बैंड को, कि आप पे केस कर दी। तो आप लोग का तो कितने साल से, मतलब बहुत साल से आप लोग अलग हैं, तो इतने दिन से आप क्यों नहीं आए थे?
डरे हुए थे। डरे हुए थे। किस चीज़ का डर? कंचन मैडम हाँ, जान मार देती। कंचन मैडम से डर है कि कहीं ना कहीं फिर से हमको फंसा देगा। तो नहीं, तो मैं ये मतलब मैं उन हर महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने पति से अलग होती हैं, चाहे वो संस्था हो या मतलब सामाजिक महिला हो, अगर आप पति से अलग हो गई तो फिर चीज़ का केस किस चीज़ का? मैं इसका भी विरोध करती हूँ। चलिए, अच्छा है कि आपने ये क्वेश्चन कर दिया। तो मैं क्यों 10 वो केस ला दूंगी पति के ऊपर? बर्बाद करना चाहते हैं। किस चीज़ का बर्बादी? किस चीज़ का बर्बादी? क्या पति से आपको प्यार, आखिर कुछ तो लगाव था, कुछ तो प्यार था, तभी आप बच्चा की, बिल्कुल है ना? बच्चा की जब हम पति से अलग होते हैं तो उस पर 50 वो केस ला देते हैं। क्यों लाते हैं? ये हम महिलाएं में कमी है, इस चीज़ को कमी है। अगर आज जैसे हम लोग काम करने जाते हैं तो जो बच्चियां नहीं रहना चाहती हैं तो उनको हम लोग सामाजिकता तौर से कहते हैं कि बाबू तुम इनको छोड़ दो, आज से ना इनको मतलब रखना ना इनसे मतलब रखना, बोलते हैं ना। तो हम खुद महिलाएं, किसी भी महिला को, मैं मैडम को ही पर्सनली नहीं कह रही हूँ, ये तो गलत है मैडम ने जो किया कि क्यों 50 केस आप अपने पति पे ला दी। क्यों भाई? जब अलग ही होना था तो उनका लाइफ अलग था, आपका लाइफ अलग था। आप लोग स्वेच्छा से अलग हो जाती। कोर्ट में जाके आप एक तलाक का जो कागज होता है उस पर भी साइन करके आप लोग चुपचाप अलग हो सकती थी। केस लादना, जैसे आजकल की लड़कियों को हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैडम खुद केस में जाती हैं तो कहती हैं कि आजकल की लड़कियों का आदत बन गया है 420 करने का। 420 बिल्कुल 420। तो मैं ये कहूँगी कि जब हम जो कर रहे हैं हम वही चीज़ अपने लाइफ पे लागू कर रहे हैं तो क्या हम गलत नहीं हैं? तो यही तो सवाल उठ रहा मैडम कि जो कंचन मैडम है दूसरे के घर को बसाने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका तो घर खुद बसा हुआ नहीं है, उनका परिवार सही से नहीं है और दूसरे के परिवार को चल रहे हैं मतलब संभालने के लिए। सर एक मिनट, उनका घर बसा हुआ है कि नहीं, मेरा घर बसा हुआ है कि नहीं, इस पे आप क्वेश्चन मत कीजिए। क्यों नहीं होगा? क्यों होना? ये पब्लिक का, नहीं मेरा नहीं है। हाँ ठीक है, पब्लिक के सही, तो पब्लिक को हम जवाब दे रहे हैं। पब्लिक को हम जवाब दे रहे हैं कि अगर मान लिए कि मेरे साथ कुछ वैसा हुआ होगा तभी तो हम अपने पति से दूर हुए, तो है ना? ना मैडम कि पति को आप नहीं, हाँ ये कंचना मैडम नहीं, ये गलत बात है। वो तो गलत है ना। अगर हमारा माँ बाप सामाजिक शादी करवाया, लव मैरिज हम किए, तो अगर हम पति को प्रताड़ित नहीं करेंगे। अगर मेरा इच्छा नहीं है, ये कानून भी, कोर्ट भी, सब कोई कहता है कि अगर आपकी इच्छा नहीं है, मर्जी नहीं है, तो आप प्रेम पूर्वक अलग हो जाइए। लेकिन पति पे क्या बोलते हैं 420 डाल देना, ये डाल देना, वो डाल देना, तो किस चीज़ का? जब हमको रहना ही नहीं है तो फिर किस चीज़ का केस? हम इस चीज़ के लिए, चलिए अच्छा हुआ कि आपके माध्यम से हमको बोलने का, समाज में एक बात कहने का मौका मिला कि मैं उन सभी महिलाओं को कहूँगी, उन सभी बच्चियों से कहूँगी कि अगर तुमको अपना पति पसंद नहीं है, पति के साथ नहीं रहना चाहती हो, तो केस मत ला दो, उनसे प्रेम पूर्वक अलग हो जाओ। तुम्हारी भी लाइफ है, उनकी भी लाइफ है, अलग हो जाओ। ये जो कोर्ट कचहरी दुनिया जहान करती हो ना, ये गलत करती हो। हाँ, सीधा कोर्ट ने बनाया है, सरकार ने बनाया है तलाक का एक सुविधा, चुपचाप जाके तलाक ले लो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, वो अपनी ज़िंदगी जिए। यानी कहीं ना कहीं अब आप भी केस काउंसलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं यही तरीका आप भी अपनाइएगा। जी, मैं अपनाती हूँ। मैं कभी किसी बच्ची को ये मौका नहीं देती हूँ कि तुम कोर्ट में केस करो। कोर्ट में केस करोगी, मैं वहाँ गवाही दूंगी कि तुम गलत हो। मैं लड़के के खिलाफ हूँ, ना लड़की के खिलाफ हूँ। लड़के को भी जीने का हक है, लड़की को। मैं शुरू से हर, शायद सूर्यकांत और शांति के केस में देख लीजिए, मैंने हर चीज़ को, मुझे मेरे पे उंगली भी उठा कि मैंने शांति कश्यप को गलत कहा या किरण सिंह को गलत कहा, नहीं, मैंने गलत किसी को नहीं कहा। मैंने सच कहा कि बाबू अगर अलग होना है तो, जैसे किरण सिंह ने रोशन रोही पे आरोप लगाया कि मुझे मारते थे, तो बाबू मारता था तो चुपचाप, हाँ उसने इस बार जो किया, पिछले बार की बिना मैडम के यहाँ जाकर, तो उनका केस सॉल्व करा कर मैडम ने साथ रखवा दिया। इस बार क्या हुआ, तो चुपचाप कोर्ट गई थी। कोर्ट में कैसे उसका क्या छीछा लेदर हुआ वो मैंने नहीं किया। मैंने बस उसी को मैंने रोशन रोही को के मतलब बैक में सपोर्ट में बोला था कि बाबू अगर लड़का है तो तुमको मारता है तो अलग हो जाओ। जब हम जान रही हो कि उसके साथ मेरा ज़िंदगी नहीं चल सकता है तो अलग हो जाओ, लेकिन केस मुकदमा ये सब मत करो।
तो दोस्तों आपने देखा कि ये कंचन मैडम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी दूर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को जवाब नहीं आके दे रहे हैं कि जो FIR हुआ है वो क्या मतलब जानबूझकर इन पर किया गया। लेकिन इनका जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है समीर चौधरी के साथ, कहीं ना कहीं ये मतलब शर्मनाक की बात है, क्योंकि एक महिला जो खुद को बोलती है कि हम घर बसाते हैं, लेकिन एक समीर चौधरी जो कि कहीं कोई पद पर नहीं है, फिर भी उनसे एक ऑडियो वायरल हो रहा है जहाँ कि हम अब अगला बार से इस तरह से गलत नहीं होगा। बाकी समाज में क्या चलेगा मतलब देने का ये लोग प्रयास करें, पता नहीं। बाकी आप लगातार बने रहेंगे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।